हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगे और इससे जुड़े हुए जो भी आपको सुझाव देने हैं वो आप कमेंट्स करके दे सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने कोर्ट में यानी न्यायालय में किसी भी बात को चलाने के लिए, लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं और ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, वो लोग अगर किसी कारणवश किसी मुकदमे से, किसी वाद से पीड़ित हैं और वो कोर्ट में, न्यायालय में अपना हक लेना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, तो ऐसे व्यक्ति कई प्रकार से निम्न प्रकार के सहायता केंद्र बने हुए हैं जहां पर उन्हें एक अच्छे वकील को सुनवाई हेतु सहायता मिल सकती है। तो कौन कौन से वो माध्यम हैं जहां पर आप किसी भी माध्यम से एक अच्छे अधिवक्ता को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कानूनी सहायता ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्री लीगल एड्स, जिसे हम बोलते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ये क्या होती है? फर्स्ट लीगल एड्स, तो ये जो है किसी भी इंडियन लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है ना, किसी भी लीगल सर्विस इंडियन अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत, ठीक है ना, आप गरीब हैं या ज़रूरतमंद हैं को निःशुल्क सहायता मिल सकती है। यानी कि इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, जैसे हम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत इसको काउंट किया जाता है और इसमें निःशुल्क सहायता दी जाती है गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को। तो इसके दो चरण हैं जिसके माध्यम से आपको ये सहायता मिल सकती है। पहला NALSA, NALSA यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और SLSA यानी कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इन दोनों माध्यम से आप फ्री एडवोकेट सर्विसेज की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एडवोकेट प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरा जो है, पहला मैंने आपको बताया इंडियन में लीगल सर्विस अथॉरिटी, दूसरा है NLSA एंड SLSA, तीसरा है DLSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये ज़िला लेवल पर होती है जहाँ पर आप एप्लीकेशन, आवेदन लगाकर कानूनी सुविधाएं अधिवक्ता के तौर पर ले सकते हैं। तो लीगल एड सर्विसेज यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता, इसमें आपको 3 प्रकार से सहायता मिलती है। पहला लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, 1987 के थ्रू, दूसरा NLSA के थ्रू और तीसरा DLSA के थ्रू। अब हम सेकंड के बारे में बात करेंगे। सेकंड कौन सा तरीका है जहां पर हमें प्रो बोनो लॉयर, प्रो बोनो लॉयर, ये क्या होता है? यानी कि कई एडवोकेट यानी कि प्रो बोनो सेवा देते हैं जो बिना शुल्क के केस को लड़ते हैं। इस माध्यम से हम किसी भी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं और उनसे सहायता ले सकते हैं। तीसरा है पॉपर शूट्स, जिसे हम ऑर्डर 1333 अंडर सेक्शन CPC में ये काउंट किया जाता है, जिसमें न्यायालय से हम शुल्क में छूट लेते हैं। तो धारा CPC की 33 और 44 के तहत गरीब व्यक्ति अपने वाद को, अपने मुकदमे को निःशुल्क लड़ने में, यानी कि निःशुल्क लड़ने के लिए कोर्ट से वो याचिका करता है कि हम अपना शुल्क देने में असमर्थ हैं, तो निःशुल्क वाद दायर कर सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए शूट बाय
इंडिजेंट पर्सन्स, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं निशुल्क वाद दायर करना, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन्स। इसके लिए कोर्ट में यह प्रमाणित करना पड़ता है उस व्यक्ति को कि उसे अपने मुकदमे को लड़ने के लिए आर्थिक स्थिति उसकी जो है वो कमज़ोर है और वो पैसा देने में असमर्थ है। चौथा माध्यम है कानूनी सहायता संस्थान और एनजीओ। तो ये कई सारी संस्थाएं हैं जो कानूनी सहायता आपको प्रोवाइड कराती हैं। ये गरीब लोगों के लिए बनी हुई हैं। इसमें 3 माध्यम हैं, HRLN जिसे ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क बोलते हैं, दूसरा है CHRI जिसे हम कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव बोलते हैं, और तीसरा है CSJ जिसे हम सेंट्रल फॉर सोशल जस्टिस। इन तीनों माध्यम से हम एक एडवोकेट को फ्री ऑफ कॉस्ट हायर कर सकते हैं। 5वां है माध्यम जनहित याचिका, इसे हम PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में क्या होता है कि अगर मामला जो है वो जनहित से जुड़ा हुआ है, मानव समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन जो है वो PIL दाखिल कर सकता है, जिसमें गरीब व्यक्ति को, जिसने ज़रूरतमंद को, जिसने याचिका के लिए दायर किया है, उसे न्याय मिलाया जाता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी कानूनी सहायता को एक अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात को रख सकता है। इसके लिए 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, एक कानून ने आपके लिए मदद करने के लिए बनाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करें। ये सभी हमारे भाइयों तक सूचना पहुंचनी चाहिए, सभी बहनों तक वो सूचना पहुंचनी चाहिए कि अधिवक्ता जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा के तौर पर भी मिल सकता है। ये जो है माध्यम आपकी कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप इस वीडियोज़ को अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है। मैंने वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, मैंने ज़्यादा चीज़ें उसमें मैनिपुलेट नहीं की हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको जानकारी देनी है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आएंगी, आप मुझे कमेंट करेंगे कि आप ऐसा बनाइए, वो करिए, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि वो आपको बेहतर से बेहतर मिले। लेकिन आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस करिए, मेरा आपको यही सजेशन है। अगर आपका कंटेंट क्लियर हो रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप एकदम क्लियर हैं। तो बेसिकली मैंने आपको एक अधिवक्ता फ्री ऑफ कॉस्ट 5 माध्यम से जो मैंने आपको बताया है वो आपको मिल सकता है। पहला फ्री लीगल एड्स प्रोसेस के थ्रू, दूसरा है प्रो बोनो लॉयर्स प्रोसेस के थ्रू, तीसरा है आपका प्रॉपर सूट्स CPC की धारा 33 एंड 44 के तहत, और चौथा है NGO कानूनी सहायता संस्था जितनी होती हैं, और 5वां है जनहित याचिका जैसे हम PIL बोलते हैं। तो इन माध्यम से हम अपने किसी भी अधिवक्ता को हायर कर सकते हैं और अपनी मदद ले सकते हैं, कोर्ट में जाके अपना केस लड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।